तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तरदायी और वैध शासन के विषय में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का परिणाम। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें हम लोग बात करेंगे परिणाम के दायरे के विषय में। आखिरकार लोकतंत्र का परिणाम क्या हो सकता है, तो इसको समझने के लिए आज के टॉपिक में हम लोग इसको कह सकते हैं, इसकी तुलना करेंगे राजतांत्रिक शासन व्यवस्था या फिर किसी अन्य शासन व्यवस्था के साथ, कि वहाँ की शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, आखिरकार क्या इसको बेहतर बनाता है और क्यों हम इसे स्वीकार करें। ये सारी बातें हम आज इस चैप्टर में यानी कि इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें तो सबसे पहला बात है कि उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। ये पहली बात है जो लोकतंत्र को हमारे लिए स्वीकार करने योग्य बनाता है। यानी कि लोकतंत्र जो है वह उत्तरदायी है, जिम्मेवार है और वैध शासन है। और इसके अलावा किसी दूसरे शासन की व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें ये सारी व्यवस्था आपको नहीं मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इसी के कारण क्या होता है, स्वीकार करने योग्य होता है। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं सबको। अगर बात करें लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक के पास अधिकार है कि वह अपने नेता को खुद चुन सकता है। ये तो आपको पता ही है कि आप वोट देने जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग जिसकी उम्र हो चुकी है वोट देने योग्य, वो वोट देने के लिए जाते हैं। वयस्क मताधिकार एक कैसा अधिकार है जिसको पार करने के बाद आपको वोट देने योग्य बन जाते हैं। 18 वर्ष आयु है हमारे भारत में, यानी कि जब आप उसको पार कर लेते हैं तो आप क्या होते हैं, वोट देने योग्य बन जाते हैं। तो जब कोई वोट देता है तो वो क्या करता है, एक अपने नेता को चुनता है, यानी कि आपके पास अधिकार है वो कि आप उसको चुन सकते हैं। और जब जरूरत पड़े निर्णय में अपनी भागीदारी भी ले सकते हैं। यानी कि जब जरूरत पड़े, सरकार कोई निर्णय लेना चाहता है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है या फिर उनको लगता है कि जनता का एक बार कह सकते हैं निर्णय लेना ना चाहिए, तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं वोटिंग के जरिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो कह सकते हैं इससे हम ये क्या होता है, ये एक उत्तरदायी विशेषता है। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि उत्तरदायी है सरकार। तो यानी कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, एक उत्तरदायी सरकार है। ये पहली विशेषता है। यानी कि आप उसके यानी कि सरकार क्या है, आपके लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उत्तर देगी कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उससे आपके आपके पास भी क्या सकते हैं, आपके लिए भी एक निर्णय यानी कि आपको भी एक ऑप्शन देगा कि ये सही है या गलत है, आपको भी चुनने का एक मौका देता है। दूसरा अगर बात करें लोकतंत्र में होता है क्या, लोकतंत्र जनता की उम्मीद को, जरूरत को ध्यान में रखती है। यानी कि लोकतंत्र जो दूसरी शासन व्यवस्था से अलग बनाती है वो दूसरा बात क्या है कि ये आपकी जरूरत क्या है, आप किस चीज की उम्मीद रखते हैं सरकार से, या फिर आप चाहते क्या हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लाते हैं। अगर सरकार रेलवे योजना लाते हैं तो उनके पीछे उद्देश्य है कि आपको लाभ हो, आप समय पर अपने कार्य पर पहुंच सके, आप कह सकते हैं कि यानी कि अपने साथ बहुत सारे सामानों को या फिर ईंधन का बचत हो सके, ताकि कह सकते हैं कि ना कि आपके देश की बल्कि आपके ज़रूरतों को भी पूरा कर सके ईंधन को बचाने के बाद आपकी आने वाली पीढ़ी। तो ये सारी चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कर रही है सरकार, आपके ही उम्मीद को बरकरार रखते हुए, आपकी ज़रूरतों को, आपकी आदतों को, आपकी सभी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए वो सारे निर्णय लेते हैं। जिसके लिए हम इसे क्या कह सकते हैं, इसके लिए जिम्मेवार, यानी कि यह एक शब्द बनाता है जिम्मेवार, यानी कि ये आपके लिए जिम्मेवार है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए जिम्मेवार है। यानी लोकतांत्रिक सरकार क्या है, एक जिम्मेवार सरकार है। आगे बात करते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या इससे लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावशाली हो जाता है। यानी अगर सारे काम हमारे लिए हो रहा है, हमारे जरूरत के हिसाब से हो रहा है, तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तो सरकार कुछ कर सकेगी क्या, नहीं। यानी कि यह सरकार अब हमको लगने लगता है कि कम प्रभावशाली हो गया, यानी कि सरकार का प्रभाव है ही नहीं, हम जो चाहते हैं वही होता है, सब चीज़ हमारे लिए हो रहा है, दूसरों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये आपका मानना गलत है कि कम प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम आपको बताते हैं। एक नंबर पहला ऑप्शन है, यह है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि लोकतंत्र सरकार क्या है, प्रभावशाली नहीं होते। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। यानी बात तो यह सच है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार जैसे कि राजतंत्र, गैर लोकतांत्रिक सरकार जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, एग्जाम्पल के लिए हम राजतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजतंत्र, यहाँ पर जो निर्णय होता है ना वह बहुत ही जल्दी ले लिया जाता है। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जितने भी निर्णय होते हैं वह बहुत ही जल्दी ले लिया जाता है, और लोगों यानी कि जनता की राय को, असेंबली का गठन इनकी चिंता नहीं करती। यानी कि जनता के मन में क्या है, जनता से निर्णय लिया जाए कि नहीं लिया जाए, और उनकी असेंबली बैठाई जी, ये सारी बातों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और डायरेक्ट ही वो कह सकते हैं निर्णय ले लिया जाता है। परंतु लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से
पूरी तरह से बहसें होती है, उस पर बहसें होती है, यानी कि यह निर्णय सही है या गलत है। असेंबली का गठन होता है, जनता की राय की चिंता की जाती है, आखिरकार इस निर्णय पर जनता का क्या निर्णय होगा, जनता क्या सोचेंगे, क्या कुछ जनता गलत कहेंगे, क्या कुछ जनता सही कहेंगे, ये सारी बातें सोची जाती है, जिससे निर्णय लेने में क्या होता है, कुछ देरी हो जाती है, जिससे निर्णय लेने में कुछ देरी हो जाती है। लेकिन जी ये जो निर्णय है ना वो बेहतर होता है जो राजतांत्रिक व्यवस्था में होता है। अब आप बात करते हैं तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, वैध। तो इससे हम कह सकते हैं कि परंतु लोकतांत्रिक सरकार इससे कम प्रभावशाली नहीं होता है। देखिए निर्णय लेने में देरी तो हो जाती है लेकिन कम प्रभावशाली इसे नहीं कह सकते, यानी कि इनका प्रभाव है। इससे देरी की वजह से सरकार कम प्रभावशाली नहीं हो सकती है और इसी निर्णय को स्वीकार, यानी कि इससे क्या होता है, निर्णय को स्वीकार करने योग्य, यानी कि अगर किसी निर्णय को जल्दीबाजी में ले लिया जाता है तो बहुत सारे लोग उसको स्वीकार नहीं करते। तो अगर देर करके लिया जाता है, उस पर निर्णय बहसें करके लिया जाता है, तो इससे लोगों को वो बातें स्वीकार होने लगती, स्वीकार करने योग्य बनाया जाता है, स्वीकार करने योग्य बनता है, जिससे तथा ये प्रभावशाली होने लगता है। अगर सब कोई स्वीकार हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। और क्या होता है इससे, जिससे क्या होता है, जिससे जनता जो होता है कुछ मुख्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कि जनता के पास जो समस्याएं होती है वो उनको सामना नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, एक राजतांत्रिक व्यवस्था लीजिए जिसमें सारे निर्णय क्या होते हैं, तुरंत ले लिए जाते हैं, और अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ली जाए उसमें निर्णय लिया जाता है। मान के चलिए कि एक व्यक्ति ने कुछ अपराध किया है और उसको राजतांत्रिक व्यवस्था में पेश किया जाएगा तो उस अपराध की सजा सीधा फांसी कर दिया जाता है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आते हैं तो उससे पहले सबूत वगैरह उसकी छानबीन की जाती है, क्या ये आदमी सच्ची में गलत है या फिर इसको सच फंसाया जा रहा है, ये सारी बातों को कह सकते हैं तसल्ली करने के बाद उसको एक कह सकते हैं सजा सुनाया जाता है, जो उनको भी लगता है जी हाँ मेरे लिए अगर ये सारी चीज़ें सही आ रही है तो हाँ हम गलत होंगे, और उनको वो जो सजा है स्वीकार होता है। और जो जनता उसके सपोर्ट में है वो उनको भी लगता है चलो भाई ये इनके साथ गलत नहीं हो रहा, चलो सही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने गलत किया तो गलत आदमी के साथ गलत हो रहा है। लेकिन राजतांत्रिक व्यवस्था में या फिर किसी अन्य शासन व्यवस्था में जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उसमें निर्णय पहले तुरंत ले लिया जाता है, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि गलत हुआ था, इसमें कुछ छानबीन करना चाहिए या फिर यह लोग गलत है, तो ये सारी बातें होती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू जनता के पास क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना पाने का अधिकार है, जो जिससे वे किसी भी प्रकार की सूचना की जानकारी ले सकते हैं। यानी कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसकी सूचना दीजिए कि हाँ आपने गलत किया है, आपको यह सजा मिलेगी, उसकी सूचना होना चाहिए। उससे यह होना चाहिए कि अगर उसको कुछ कार्य करना है तो वो सारे कार्य उसको करने का मौका मिलना चाहिए। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि हम लोग बात कर सकते हैं लोकतांत्रिक की अगली विशेषता के बारे में, और वह है वैध शासन। यानी कि दो तो पढ़ लिए, पहला पढ़े हम लोग क्या, जिम्मेदार, दूसरा पढ़े उत्तरदायी, अब तीसरा पढ़ने वाले हम लोग वैध शासन। वैध का मतलब जो लोगों को कह सकते हैं कि गैर कानून नहीं हो, वो कानून के वैध हो। वैध अवैध समझते हैं आप लोग, वैध मतलब अच्छा, जो कानून के समक्ष हो, कानून के द्वारा लिया गया हो, जो लोगों को अच्छा लगे, स्वीकार करनी हो। और अवैध मतलब गलत जो कह सकते हैं, गैर कानूनी। और लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, हर निर्णय जो होता है कानून, नियम, अधिनियम, शर्त, हिसाब, सबसे यानी सब चीज़ को देख के लिया जाता है, जिससे हम इसे वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और चीज़ के विषय में, वह आर्थिक समृद्धि और विकास। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं एक और चीज़ के विषय में जो राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक को एक दूसरे से अलग बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने यह समझ लिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है दूसरे व्यवस्थाओं से बेहतर है। हमने यह तो समझ लिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, जितने भी दूसरे और कोई व्यवस्था है, जितने भी शासन व्यवस्था है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि अलोकतांत्रिक सरकार में, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, विकास और समृद्धि दर अधिक होगा। क्या हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर ये दूसरे से बेहतर है, अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी दूसरे शासन व्यवस्था से बेहतर है तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो होगा बेहतर होगा, यानी कि लोग यहाँ अमीर होंगे, या कह सकते हैं लोगों के पास किसी तरह की समस्याएं नहीं होगी, लोग कुशल मंगल से जीवन को बिताएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हम लोग ये केवल सोच रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर आप 1950 से 2000 बीच के विवरण को देखें, यानी 1950 से 2000 के बीच के काल को देखें, यानी उतने वर्षों के समय को देखें, तो आप उस समय में देख सकते हैं कि जिन देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी राजतंत्र या फिर कोई अन्य शासन व्यवस्था है, वहाँ पर क्या है, आर्थिक समृद्धि
दर जो है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में ज़्यादा है। कैसे हो रहा है ये बात? आखिरकार क्यों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बेहतर होने के बाद भी यहाँ का जो आर्थिक समृद्धि और विकास दर है वो और लोकतांत्रिक या फिर गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से जो बेहतर नहीं है? क्यों नहीं बेहतर है? चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो आखिरकार उसमें क्या, इससे हम समझ सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से बेहतर। क्या हम लोग यह निर्णय निकाल सकते हैं कि जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से बेहतर है? क्योंकि अभी हम आपको पहले बताएं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि उनकी जो आर्थिक समृद्धि दर है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो क्या हम उसको बेहतर मान लें गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आर्थिक समृद्धि दर बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि आर्थिक समृद्धि जो है वो एक कारक पर नहीं बल्कि बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जिससे हम इसको बेहतर नहीं मान सकते। एग्जाम्पल के लिए जनसंख्या के आकार पर, कितना जनसंख्या है? अगर किसी राजतांत्रिक व्यवस्था या फिर किसी अन्य शासन व्यवस्था में जनसंख्या अगर कम है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, और किसी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो हम कैसे तुलना करेंगे? उसके लिए दोनों की जनसंख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि जनसंख्या का आकार कितना है ये पहला मायने रखता है। दूसरा, आर्थिक संसाधन। आखिरकार उनके पास संसाधन कितनी है आर्थिक व्यवस्था को सुधार लाने के लिए? अगर उनके पास संसाधन नहीं है तो क्या फायदा होगा उसकी तुलना करने के लिए? यानी कि हमारे पास संसाधन भी होना चाहिए। तीसरा, वैश्विक स्थिति। विश्व के अनुसार उसकी क्या स्थिति, यानी कि विश्व के तुलना में उनकी क्या स्थिति है? वैश्विक कह सकते हो, वैश्विक स्तर पर जो रोजगार हो रहा है, आयात निर्यात या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संबंध, वो उसके साथ कैसा है? और दूसरे देशों के साथ, जिसको अगला हम लोग ले, दूसरे देशों के साथ संबंध कैसा है? ये सारी बातें लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखनी पड़ती है, जिससे हम नहीं कह सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से बेहतर है। अब हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना में ज़्यादा विकास नहीं हो सकेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जितना विकास करेगा उतना आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विकास नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गया ना? गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अगर इतना विकास कर रहा है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आपका इतना ही करेगा। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर कम भी होगा तो किसी तरह से पूरा हो सकेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत सारे जरिए हैं इसे पूरा करने के लिए। अगर लोकतांत्रिक शासन, देखिए अभी हम आपको क्या बताएं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होगा, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से क्या होगा, उसका जो विकास दर है कम होगा। लेकिन अगर कम हो रहा है ना तो उससे कम नहीं होगा। आप याद रखिए, अगर कम हो रहा है तो उससे कम नहीं होगा। आप सोचिएगा इससे भी कम होने लगा, ये नहीं है। इसका जो अंतर है वही रहेगा। अगर कम किसी कारण से हो भी गया तो इसके पास बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जिसके जरिए ये इसको पूरा कर सकता है। याद रखिएगा, जिसके चलते ये अपने लेवल में आ सकता है। तो ये था राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विषय में तुलना, जिससे हम कह सकते हैं कि राजतांत्रिक शासन व्यवस्था या फिर कोई अन्य गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से बेहतर तो है, आर्थिक समृद्धि में आगे तो है, वो विकास भी बेहतर तो कर रहा है, लेकिन ये जो व्यवस्था है वो बेहतर है। इसमें देरी होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लेकिन ये क्या है आपका उससे बेहतर हो जाता है। यानी कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से ज़्यादा स्वीकार करने योग्य बनता है, जिससे जनता को ये बेहतर लगता है और वो इसमें रहना पसंद करते हैं।